जय हिंद। तो स्वागत है आपका टेक्नोकोडर्स में। तो पिछले वीडियो में हमने मास्टर पेज और मेनू कंट्रोल के बारे में चर्चा की थी। तभी हमने ट्री व्यू और साइट मैप पाथ के बारे में चर्चा नहीं की थी, क्योंकि उसके बारे में अगर हम चर्चा करते तो वीडियो लंबा हो जाता। तो उससे अच्छा मुझे लगा कि हम इस वीडियो को सेपरेट कर देते हैं ताकि हमें आसानी रहे। तो वो दोनों कंट्रोल के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो मास्टर पेज डॉट मास्टर हम पुरानी वेबसाइट में ही काम कर रहे हैं, क्योंकि उसमें भी यही सभी कंट्रोल को वापस से लाना पड़ता है। तो उससे अच्छा हम एक इसी फाइल में हम रन करें। तो पहले हम ट्री व्यू को लाते हैं। तो ट्री व्यू को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस टीडी में रख देते हैं। फिर एक साइट मैप पाथ जो यहाँ पे शो कर देते हैं। तो इन दोनों के लिए हमें एक साइट मैप की फाइल चाहिए। तो उसके लिए हम एक ऐड न्यू आइटम करेंगे और उसके बाद साइट मैप वेब डॉट साइट मैप फाइल को ले आएंगे। वेब डॉट साइट मैप फिर ऐड करेंगे। तो साइट मैप को हमें यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ता है। तो इसे डिक्लेयर कैसे करेंगे? तो डिक्लेयर करने के लिए पहले इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो ये एक XML का स्ट्रक्चर है, उसमें एक साइट मैप नाम का पाथ है। इस साइट मैप टैग के अंदर हम उसको XML फाइल को लिंक कराते हैं। जो एक schemas.microsoft.com उसके अंदर ASP.NET के अंदर जो साइट मैप है वो स्क्रिप्ट हम यहाँ पे ले आते हैं। वो सभी सिस्टम डिफ़ॉल्ट में आ जाते हैं, उसको हमें लिंक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर को समझने की ज़रूरत है। उसके बाद एक उसके अंदर साइट मैप नोड नाम का एक टैग है। उसके अंदर URL, टाइटल और डिस्क्रिप्शन 3 प्रॉपर्टी है। इस साइट मैप नोड के अंदर हम URL को डिफाइन करते हैं। तो साइट मैप नोड के अंदर URL को डिफाइन करते हैं। तो जो हमारा होम पेज है home.aspx वो हमारा होम पेज रहेगा। उसके टाइटल के अंदर हम लिख लेते हैं होम, और उसके अंदर के राउट यानी कि राउट्स के अंदर हम लिखते हैं होम के बाद है about.aspx। उसके टाइटल को हम लिख लेते हैं अबाउट। फिर अबाउट के अंदर है contact.aspx। कॉन्टैक्ट के टाइटल को हम लिख लेते हैं कॉन्टैक्ट। फिर साइट मैप को पेज को Ctrl+C Ctrl+V करेंगे और कॉन्टैक्ट के बाद है help.aspx। तो ये हमारा साइट मैप नोड कंप्लीट हो गया है। फिर ये जो हमारा होम राउट है उसे हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। Ctrl+S करेंगे, फिर मास्टर पेज में जाएंगे और यहाँ पे साइट मैप को लिंक कराएंगे। तो साइट मैप को लिंक कराने के लिए ये मास्टर पेज में जब आते हैं तब हमारा कंप्यूटर थोड़ा लैग करता है। यहाँ पे एरो पे जाएंगे, फिर इसको एडिट टेम्पलेट, नोट टेम्पलेट रेडी है प्रोजेक्ट। यहाँ पे साइट में पाथ चला गया, फिर से ले आते हैं। तो इस साइट में पाथ के अंदर टेम्पलेट नोट टेम्पलेट करंट इसे ऐसे ही रहने देते हैं। इसमें कोई प्रॉपर्टी, जी हाँ यह प्रॉपर्टी है पाथ सेपरेटर।
पाथ सेपरेटर को हम यानी कि इस दोनों पार्ट को हम किस तरह से सेपरेट करें, इस तरह से कर सकते हैं। स्टील के साइन से हम पाथ को सेपरेट कर सकते हैं। फिर अगर हम एरो से करना चाहें तो एरो से भी हम पाथ को सेपरेट कर सकते हैं। पाथ सेपरेटर को एरो हम रख देते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे जो ट्री व्यू है उसमें राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे चूज डेटा सोर्स है उसे हम न्यू डेटा सोर्स में जाएंगे और साइट मैप सोर्स 1 और ओके। तो ये जो साइट मैप हमारा है उसमें से वैल्यू ले आएगा। इसे हम मैन्युअली भी एडिट कर सकते हैं, लेकिन मैन्युअली नहीं करना चाहिए, हमें डायनेमिकली ही करना चाहिए। अब कंट्रोल एस करेंगे और हम रन करेंगे। अब हमारा ट्री व्यू और साइट मैप पाथ दोनों रन करने के लिए तैयार हैं। रन करते हैं। home.aspx navigator /home.aspx। तो अभी हम फिलहाल होम पेज में है, उसके बाद अबाउट पेज में गए तो होम के अंदर अबाउट आ गया और यहाँ पे अबाउट पेज आ गया। हम ट्री व्यू के सहारे हम जा रहे हैं, आपको पता चल रहा होगा। फिर कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट में हम आ गए। इसका नाम कॉन्टैक्ट रख गया है क्योंकि हमने टाइटल नहीं चेंज किया, इसीलिए। चलिए उसे चेंज करके देखते हैं। साइट मैप के अंदर ये टाइटल हमने कॉन्टैक्ट ही रहने दिया था, हेल्प करना पड़ेगा। हेल्प कंट्रोल एस। अब रन करते हैं। अब आप देख सकते हैं ये हमारा पाथ सेपरेट हो रहा है, अबाउट, कॉन्टैक्ट और हेल्प। आपको लग रहा होगा कि कॉन्टैक्ट ये सब मेनू में हमने अबाउट के अंदर कॉन्टैक्ट रखा है, तो अबाउट यहाँ पे अबाउट आना चाहिए, उसके बाद कॉन्टैक्ट क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने साइट मैप में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, वो आपको मैं बताता हूँ। साइट मैप में जाएंगे और जो ये हमारा अबाउट पेज है उसमें इस टैग को क्लोज करने से पहले इस टैग के अंदर यहाँ पे हम इस तरह से लिख लेते हैं साइट मैप नोड, फिर क्लोज करेंगे। यानी कि जो सब मेनू है उसे हम इस तरह से लिखना पड़ता है, तभी हमारा राउट वर्क करता है। अब आप देख सकते हैं, पहले रन करते हैं। अब आप देख सकते हैं होम, उसके अंदर अबाउट, उसके अंदर कॉन्टैक्ट, फिर यहाँ से भी हम बैक जा सकते हैं, हेल्प। तो ये ट्री व्यू कंट्रोलर और साइट मैप पाथ दोनों के बारे में आज इस वीडियो में चर्चा कर ली। तो ये साइट मैप साइट मैप की फाइल बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर इसका स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाए तो चिंता की बात नहीं है। बस इतना सा है साइट मैप नेविगेशन कंट्रोल में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।